ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अहंकार का अर्थ है बार बार अपने बारे में बात करने या लिखने की आदत, केवल अपने ही हित की बात सोचना, स्वार्थी स्वयं को प्रदर्शित करने की आदत, और वह यह है कि हम औरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, अहम स्वयं में केंद्रित होना। बाबा स्वभाव से इस लक्षण के पूर्ण रूप से विरुद्ध थे। वे अपने भक्तों को संसार में विनम्रता, दयालु, सभ्य, सदाचारी व उदारतापूर्वक मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन जीने की सलाह दिया करते थे। बाबा कहने कहा, प्रिय भक्तों, अगर तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है तो उसे स्वीकार करो, परंतु नर्म और गर्व रहित रहो, ठीक उसी प्रकार जैसे फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं। साधु संत और सज्जन का सदा मान करो, उनके प्रति सदा दास के समान नम्र व्यवहार करो और उनके शिष्य बनकर रहो। यह भी कभी मत भूलो कि संपत्ति मध्यकाल दोपहर की परछाई के समान होती है। धन वैभव की शक्ति के कारण घमंड करके औरों को तंग या परेशान मत करो। एक समय जब दाभोलकर ने श्यामा के द्वारा बाबा से उनका जीवन लिखने की आज्ञा मांगी तो बाबा ने उन्हें यही बात कही थी, मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। हेमाड पंथ तो कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र ही हैं। जब इनका अहम और अभिमान पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। साईनाथ महाराज स्वयं दिए गए उपदेशों के अनुसार ही आचरण करते हैं। साईं बाबा के जीवन काल में और आज भी अनेकों भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। साईं बाबा ने स्वयं कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, बल्कि वे स्वयं को ईश्वर का एक तुच्छ सेवक कहा करते थे। बाबा की शक्ति और महानता अपरंपार है, कोई भी उनका अंत नहीं पा सकता है। उनकी कीर्ति सुनकर उनके दर्शनों के लिए यात्रियों के झुंड चारों दिशाओं से शिरडी आने लगे। उन्होंने बाबा का पूजन आरंभ कर दिया और उन्हें फल फूल दक्षिणा भेंट करने लगे। प्रारंभ में बाबा ने इसका विरोध किया। क्रोधित होकर कई बार भक्तों द्वारा लाई गई वस्तुओं व नैवेद्य को फेंक दिया, लेकिन बाद में भक्तों की प्रेम भावना को देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पूजन आदि करने की आज्ञा दे दी। जब साईं बाबा के परम और धनवान भक्त नाना साहेब चंदोरकर और काका साहेब दीक्षित ने द्वारका माई के जीर्णोद्धार हेतु फर्श पर पत्थर लगवाना या आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहा, तो उन्होंने काफ़ी धन खर्च कर लोहे के खंभे, बल्लियाँ इत्यादि मोल ली। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे ज़मीन में गाड़े, लेकिन बाबा ने क्रोधित होकर उन खंभों को उखाड़ फेंका। चावड़ी समारोह के लिए राधा कृष्ण माई ने बाबा के लिए पालकी की व्यवस्था की, परंतु बाबा स्वयं कभी उस पालकी में नहीं बैठे। वे पैदल चलकर ही द्वारका माई से चावड़ी तक जाते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बाबा के पास आते और सिर झुकाते थे, लेकिन बाबा ने उनके मान अपमान की कोई चाह नहीं थी। शिरडी में नानावली एक विचित्र और अनोखे व्यक्ति थे। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करते थे और वह बाबा से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए बाबा की महासमाधि के 13वें दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक समय जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे तो नानावली स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने बाबा को वहाँ से हटने के लिए कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और नानावली वहीं विराजमान हो गया। थोड़ी समय वहाँ बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार ही
अनायासी आज्ञा दिए जाने और वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक नहीं दिखाई दी। साईं बाबा अद्भुत यौगिक और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे, जिनके द्वारा वे अपने भक्तों के भयानक रोगों और कठिनाइयों से रक्षा करते थे। उन्होंने डॉक्टर पिल्ले की टांग के नासूर को पूर्णतः ठीक कर दिया। उन्होंने मीमाजी पाटिल के क्षय रोग का निवारण किया और एक समय तांगे वाले का रूप धारण कर नाना साहेब चंदोरकर की पुत्री मैनाताई के प्रसव काल में उसकी पीड़ा दूर करने के लिए उदी और आरती पहुंचाई। लेकिन बाबा ने कभी भी इन कार्यों का कर्तापन अपने ऊपर नहीं लिया। श्यामा ने कहा, यह तो तुम्हारे गहन कर्मों की गति है। निश्चित रूप से जान लो कि मैं न तो कुछ करता हूँ और न ही कुछ करवाता हूँ, फिर भी लोग हर कार्य के लिए मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बाबा ने फिर कहा, भाग्य के कारण जो भी कर्म घटित होते हैं, मैं तो केवल साक्षीभूति हूँ। सभी कर्मों का कार्य कर्ता और प्रेरणा देने वाला केवल ईश्वर ही है और वे ही कृपावान और दयालु हैं। बाबा ने फिर आगे कहा, मैं ना तो ईश्वर हूँ और न मालिक हूँ। मैं तो यादे हक हूँ, यानी जो सदैव ईश्वर का स्मरण करता है। मैं तो अल्लाह का आज्ञाकारी सेवक हूँ। साईं बाबा अंदर से आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण हेतु सही मार्ग दिखाने के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे, लेकिन बाहर से उनका भक्तों से वास्तविक लगाव था। वे सदा निर्लिप्त एवं आत्मस्थित रहकर भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करते थे, परंतु उसका श्रेय नहीं लेते थे। अपने भक्तों के प्रति दया भाव के कारण बाबा ने अति विनम्र होकर कहा था, मैं दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे दर्शनों के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारी महान दयालुता के कारण मेरी तुमसे भेंट हुई है। मैं तो इस अवस्था में रहकर भी मैं ब्रह्मांड में स्वयं को सौभाग्यशाली और धन्य समझता हूँ। विनय और नम्रता का यह एक विलक्षण उदाहरण है। सांसारिक जीवन में यह अति महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साईं बाबा ने भक्तों को बार बार अहंकार और स्वार्थ को त्यागने की सलाह दी थी। एक बार जौहर अली नाम का एक विद्वान मौलवी शिरडी में आया। उसने साईं बाबा को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें लेकर राहता चला गया। उस समय स्वयं साईं बाबा के अनेक भक्त थे जो उनका आदर व पूजन किया करते थे। साईं बाबा बिना किसी हिचकिचाहट के जौहर अली के साथ रहने लगे। उन्होंने कभी उसका अनादर नहीं किया। वे पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात शिरडी गांव के लोग बाबा को वापस ले आए। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष एक आदर्श स्थापित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। साईं बाबा ने वर्णन किया कि किस प्रकार नम्रतापूर्वक बंजारे की सलाह और आदरपूर्वक रूखा सूखा भोजन स्वीकार कर वे ईश्वर की खोज में सफल हो गए। साईं बाबा ने यह भी बताया कि किस प्रकार गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करके वे ईश्वर दर्शन कर पाए। गुरु की शाला कितनी सुंदर थी, वहीं मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मोह ममता की श्रृंखला टूट गई और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। सभी अनावश्यक बंधन पूर्णतः टूट गए। आध्यात्मिक उन्नति में जो बंधन बाधक बनते हैं उन पर नियंत्रण लग गया। मुझे सदा ऐसा लगता था कि मैं उनके गले लगा कर रहूं और उनकी छवि को अपनी आंखों में बसा कर रहूं। जब तक हर समय
उनकी भव्य मूर्ति आँखों में समाकर ना रहे तब तक आँखें तो केवल मांस के दो ठेले ही हैं। उनकी आकृति के बिना मैं नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठ कर समझूंगा। गुरु की शाला मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, गुरु राय ही मेरे सर्वस्व थे। मेरे मन सहित सभी इंद्रियों ने अपने स्थान छोड़कर मेरी आंखों में आकर रचना शुरू कर दिया था ताकि वे गुरु का ध्यान कर सकें। केवल गुरु ही ध्यान का एकमात्र विषय हों और सर्वस्व स्वयं गुरु ही हों ताकि उनको अलग कुछ भी ना हो, तब उन्हें एकनिष्ठ ध्यान कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझ में उपासना कराई और मुझे ज्ञान का भंडार दिखलाया। मुझे उसको ढूंढने की जरा भी आवश्यकता नहीं पड़ी, न ही उनका गूढ़ तत्व समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। गूढ़ महत्व सहते ही मुझे ज्ञात हो गया और ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे कोई प्रयास या विशेष अध्ययन नहीं करना पड़ा। यह सब साईनाथ महाराज ने अहंकार रहित होकर अपने गुरु के विषय में बताया। जब नांदेड़ के श्री वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेबे स्वामी उनका नाम था द्वारा साईं बाबा को भेंट में भेजा नारियल खा लिया तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तब साईं बाबा ने उनसे कहा था, जो होना था वह हो गया, व्यर्थ ही उसके लिए दुखी क्यों होते हो। जब स्वामी ने तुम्हें वह नारियल दिया था तो वह केवल मेरी इच्छा से ही दिया था और केवल मेरी इच्छा से ही उस फल को तोड़ा गया। तुम स्वयं में मैं कर्तापन की भावना क्यों लाते हो। तुम्हें सोचने का ढंग अहंकारपूर्ण है। तुम अपने आप को अपराधी क्यों मानते हो। कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर कार्य करो तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। लोग केवल अपने पुण्य कर्मों का ही अभिमान क्यों करते हैं, अपने पाप कर्मों का अभिमान क्यों नहीं करते। आखिर दोनों का प्रताप तो एक समान ही होता है। इसलिए अभिमान और अहंकार से परे होकर ही कार्य करो। मन जब अहंकार शून्य हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक कल्याण अधिकारी हो जाता है तब वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। साईं बाबा ने सांसारिक जीवन और आध्यात्म दोनों के मार्ग में ही अहंकार त्याग कर विनम्र, सहनशील और उदार बनने का संदेश दिया। हेमाड पंत जी ने भी साईं सचरित्र में उत्तम भक्त की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, जिसे पूर्ण देहाभिमान शरीर से लगाव है वह भक्त नहीं बन सकता। जो स्वयं पूर्ण निराभिमानी है वास्तव में केवल वही सच्चा भक्त है। उसकी क्या प्रतिष्ठा होगी जिसे अपने ज्ञानी होने का अहंकार है, जिसे अपनी महानता का झूठा अभिमान है और जो पाखंड वह ढोंग का घर है। इसलिए सभी भक्तों को अपना अहंकार छोड़कर साईं भक्ति में रम जाना चाहिए और हर समय दूसरे मनुष्यों के कल्याण के विषय में ही सोचना चाहिए। प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार बाबा की लीलाओं और उनके पावन उपदेशों का सारांश में वर्णन करते रहेंगे। हर समय साईं साईं का स्मरण करते रहें। वो बहुत दयालु हैं और हमेशा कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।